अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाज़ार टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान बुखारी। आज मैं गिलगित के ज़ीरो पॉइंट में जो तारीख़ी होटल मौजूद है जिसे तालिब शाह होटल कहा जाता है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप पस मंज़र में देख सकते हैं कि कारीगर जो है वो तालिब शाह होटल में जो लोगों को फ़राहम किया जाता है वो केक तैयार कर रहा है, उसका ख़ाम माल यहाँ पर तैयार हो रहा है। इसमें दूध, अंडे, देसी घी और मैदा आटा और दीगर अशिया जो हैं इसमें इस्तेमाल होती हैं। जिसके बाद ये भट्ठी जो आप पस मंज़र में देख रहे हैं, इस भट्ठी में इसको पकाया जाता है, जिसके बाद ये केक तैयार होकर ग्राहकों के लिए खाने के लिए पेश किया जाता है। लोग होटल में भी खाते हैं और यहाँ से घरों को भी ले जाते हैं। इसका तारीख़ी पस मंज़र इस होटल का क्या है, ये हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सुल्तान शुएब साहब मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सुल्तान शुएब साहब, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताइएगा कि ये इस होटल का तारीख़ी पस मंज़र क्या है? असल में ये 20वीं सदी के अवाइल में ये केक जो था ये बनना शुरू हुआ। इसके असल मालिक जो थे वो एक हिंदू ताजिर थे। बरसग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम से पहले यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी हिंदू लोग रहते थे, तो वो यहाँ की तिजारत भी उन लोगों के हाथों में थी। उस वक़्त ये केक बनना शुरू हुआ। जब तक़सीम हिंद के बाद यहाँ से वो बंदा हिजरत करके चला गया, तो उसके जो मुलाजिम थे उसने इसकी बागडोर संभाली ये केक सेंटर की। तो तब से ये केक बन रहा। एक सदी गुज़रने के बाद भी इसकी जो अहमियत है उसमें कमी वाक़या नहीं हुई है। लोग जोक दर जोक आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और ख़ुसूसन जो मुख्तलिफ़ मौक़े होते हैं, खुशी गमी के, शादी जैसे हमारी ईदें हैं, इसी तरह सालगिरह होती हैं, उनमें लोग यहाँ से इस केक को ख़ुसूसी तौर पर अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, मेहमानों के लिए ले जाते हैं। और सबसे अहम वजह यह है कि इसमें कोई 2 नंबर आइटम इस्तेमाल होता नहीं है। 2 नंबरी जो यहाँ के जो मालिक हैं मौजूदा, उसने इतने खूबसूरत अंदाज़ में इसको बनाना शुरू किया है। इसमें ओरिजिनल देसी घी गिलगित बल्तिस्तान का इसमें इस्तेमाल होता है, मैदा आटा इस्तेमाल होता है, वो भी खालिस। इसके साथ दूध, जो लोकल जो देसी दूध होता है वो इस्तेमाल होता है, अंडे इस्तेमाल होते हैं। ये सब चीज़ें जो है इसको खूबसूरत बना देते हैं। इसकी अहमियत में कोई कमी वाक़या नहीं हुई है। हम जो है ना, जब से मैंने होश संभाला है, हमारे आबा व अजदाद उससे पहले इसको यानी ख़ुसूसी तौर पर ख़ुसूसी तकरीबात के लिए जाते थे, यहाँ भी आके खाते थे। मैं भी जब से एक हफ़्ते में अगर 2 दफ़ा इस केक को ना खाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आता है, यानी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इसमें जो है ना, इसकी कमी अभी भी वाक़या नहीं होनी चाहिए। मैंने इस मालिक से भी बात की, वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम इसको भी आगे भी लेके चलेंगे। ठीक है, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस दौर में भी जहाँ जदीद चीज़ें बन रही हैं, किस्म किस्म की भट्टियाँ बन रही हैं, बेकरियाँ बन रही हैं, जदीद मशीनरी बन रही है, मगर ये अपने पुराने जो तरीका है उसी तरीके से इस केक को बनाते हैं, और आज भी इसकी अहमियत वही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान शुएब साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं, बिल्कुल सुल्तान शुएब साहब ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आज के इस जदीद दौर में, मशीनरी के इस दौर में, आज भी यहाँ मैनुअल तरीके से केक तैयार किया जाता है। इंतहाई सफाई के साथ, बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पर तालिब शाह का केक तैयार होता है, और रोज़ाना तकरीबन 1.5 से 2 मन केक यहाँ तैयार किया जाता है, और वो केक रोज़ाना मुकम्मल तौर पर बिक जाता है, उसका की सेल हो जाती है, और अगले दिन के लिए दोबारा यहाँ पर नया केक तैयार किया जाता है। गुज़रते वक्त के साथ केक की कीमतों में महंगाई की वजह से इजाफ़ा भी होता रहता है वक्फे से, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो तरजीहात में शामिल है ये केक। गिलगित के शहर के लोग हों, मुज़ाफ़ात के लोग हों, या दूसरे ज़िलों के लोग जो गिलगित आते हैं, तो वो जब भी यहाँ आते हैं ये 100 साल पुराना केक ज़रूर खाते हैं या अपने साथ घरों को लेकर जाते हैं। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन नगरी के साथ अब्दुर्रहमान बुखारी, बाज़ार टीवी, गिलगित।